भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने सन 1956 से 2014 तक तेलंगाना के हुसूल के लिए होने वाली अमवात के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा और कहा कि खड़गे को रियासत की तारीख को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सन 1956 से 2014 तक हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। पार्टी के हाथ खून से रंगे हैं। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को तस्लीम करेंगे या नहीं, लेकिन तेलंगाना के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। सारा तेलंगाना जानता है कि जब इंदिरा जी यहाँ पे थी, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जब थी, वास्तव तो ये है कि पूरे इंडिया में और खासकर तेलंगाना में भी, और आंध्र प्रदेश जब आंध्र प्रदेश था, पॉवर्टी था, हंगर डेथ्स थे, और साथ ही साथ हर जगह, जैसे हमारे तेलुगु में कहते हैं गंजी केंद्रालू, मतलब हमारे कम्युनिस्ट भाई लोग वो जो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, गंजी को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं यार, तो गरीब लोगों के लिए, उनको जान बचाने के लिए, क्योंकि गरीबी इतनी थी तो ये सब करना पड़ता था। इंदिरा गांधी, इंदिरम्मा राज्यम का मतलब ये है कि नक्सलाइट्स को मारो। इंदिरम्मा राज्यम का मतलब ये है कि स्टारवेशन डेथ्स हो। इंदिरम्मा का राज्यम का मतलब ये है कि इमरजेंसी लगाओ। अगर ये कांग्रेस पार्टी फिर से वो तानाशाही लाना चाहती है तो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। और मैं एक और बात भी खड़गे जी से बोलना चाहता हूँ, उनको यहाँ की इतिहास समझना चाहिए, क्योंकि 1956 से लेकर 2014 तक हजारों लोगों की मृत्यु की वजह है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी इज अ मर्डरर ऑफ तेलंगाना यूथ. They have blood on their hands. Whether Kharge ji would like to admit to it or not, people of Telangana know it well. 1952 they have killed 5 kids in an agitation for Telangana. In 68 they have killed 371 kids, again during Indira Gandhi's time. In 1971, 11 MPs have been elected by people of Telangana who have been forcefully merged into Congress. Emergency was imposed by Indiramma. Starvation deaths. All this nonsense, agri crisis was under Indiramma. So if they want to bring that back, Naxal Raj and Naxalism related issues, restlessness, lawlessness, that is not acceptable to the people of Telangana. अगर खारगे जी को पसंद है तो कर्नाटक में कर लें, कोई इतराज। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने जमीयत उलमा हिंद के इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए बीआरएस की तायद करने पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मुफ्ती गयासुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती जुबैर का शुक्रिया अदा किया। हरीश राव ने पुराने शहर में जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम रहमानिया में मुनक़िद इजलास में शिरकत की और इजलास से खिताब करते हुए जमीयत के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो बीआरएस की तीसरी मरतबा कामयाबी के लिए दुआ करे। उन्होंने रियासत में मुस्लिम मसाइल की यकसोई और देरीना मसाइल को हल करने में बीआरएस की संजीदगी से भी वाकिफ करवाते हुए उलमा को तयक़ुन दिया कि वो हमेशा उनके लिए दस्तयाब रहेंगे। रियासती वजीर ने कहा कि वो वादा नहीं करते बल्कि तयक़ुन देते हैं कि हुकूमत में मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुखालिफिन की फहरिस्त में बीआरएस सर फहरिस्त है। मुल्क से फिरका परस्ती के खात्मे और फस्ताई ताकतों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए बीआरएस हर मुमकिन जद्दोजहद करेगी और सेक्युलरिज्म के लिए आखिरी दम तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्का असम्बली चोपदंडी के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार एस रवि शंकर के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। हल्का असम्बली चोपदंडी के गोरवेली में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार सन के रवि शंकर के इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक जलसा मुनक्किद हुआ। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर खिताब करते हुए बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी, फलाही स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली और हल्के की तरक्की के लिए अवाम से एस रवि शंकर को भारी वोटों से कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर साबिक अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद अकबर हुसैन,
जिला परिषद के माविन रुकन मोहम्मद शुक्रुद्दीन मोहम्मद सुभान, मंडल माविन रुकन मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद इस्माइल, शफीउर रहमान, नसीरुद्दीन के अलावा बीआरएस पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। अगर आप केसीआर साहब को तो चीफ मिनिस्टर देखना चाह रहे हैं ना, बताइए बताइए, हाथ उठा के बताइए, केसीआर को चीफ मिनिस्टर देखना चाह रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे? अगर केसीआर साहब को चीफ मिनिस्टर देखना चाह रहे तो कैसा बनेंगे? हमारे रविशंकर अन्ना को भारी मेजॉरिटी से जिताइए, डबल मेजॉरिटी से जिताइए। ये असेंबली में जाएंगे ना, असेंबली में बैठते स्पीकर आएगा, दबाएगा अपना जो भी उसके हाथ में हथौड़ी की जैसा हथौड़ी का दबा के भरेंगे, हु इज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट, तो हमारे रविशंकर ना हाथ उठाएंगे, क्या बोलेंगे? केसीआर एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, तो सीएम बनेंगे। ये तरक्की के रफ्तार इसी तरह चलते रहेंगे। हमारे नूरबाज भाई से कहता हूँ, डेफिनेट आपके लिए अच्छे से अच्छे स्कीम लाते हुए हम जो भी जिस तरीके से तालीम भी देंगे, मुलाजिमत में देंगे। मैं एक ही बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि साहब हमारे घड़ी देखिए, खाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि गांव में जो है हैदराबाद में क्या है, 3 टाइम दबा के खाते हैं, आपके पास जो है 2 टाइम खाते हैं दबा के। भारत राष्ट्र समिति की निजामाबाद रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने बंजारा कम्युनिटी के तुलबा के साथ बातचीत की कविता ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बैनुल अक़वामी बंजारा कम्युनिटी तुलबा के साथ खुसूसी मुलाकात की और बंजारा तबके के लिए सीएम केसीआर की पॉलिसी, उनके मंसूबों और तबके को मुस्तहकम बनाने, बाइख्तियार बनाने के लिए किए जा रहे इक़दामात पर रोशनी डाली। दरियासना उन्होंने तमाम तुलबा के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। भारत राष्ट्र समिति के सनतनगर एमएलए उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने बीआरएस के तीसरी मर्तबा इक़्तिदार में आने और तरक्की व बहबूद का सिलसिला जारी रहने का यकीन जाहिर किया है। बीआरएस एमएलए उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने रामगोपालपेट डिवीजन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। शहर हैदराबाद में आज सुबह से मौसम यकसर तब्दील हो चुका है। वक्फे वक्फे से कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश होने के बावजूद तलसानी श्रीनिवास यादव ने राय दहिंदों से मुलाकात की और हल्के की तरक्की के सिलसिले को जारी रखने के लिए उनसे 30 नवंबर को बीआरएस को वोट देने की अपील की। तलसानी श्रीनिवास यादव ने अवाम से ख्वाहिश की है कि सिर्फ इंतखाबात के दौरान आने वाली पार्टियों पर वो भरोसा ना करें, क्योंकि तेलंगाना के क़याम के बाद ही तरक्याती और फलाही प्रोग्राम अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने बीआरएस के फिर एक मरतबा इक़्तिदार में आने, तरक्की व बहबूद को जारी रखने का यकीन जाहिर किया है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने रियासत में होम वोटिंग इंतखाबात की तैयारियों, वोटर शनाख्ती कार्ड और वोटर स्लिप्स की फराहमी समेत कई अहम उमूर की तफसीलात बताई हैं। सीईओ विकास राज ने बताया कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में राय दहिंदों की कुल तादाद 3 करोड़ 26 लाख है। खवातीन राय दहिंदों की तादाद मर्द राय दहिंदों से ज्यादा है और नौजवान वोटर्स की कुल तादाद 9 लाख से ज्यादा है। उन्होंने बताया कि 4 लाख पोस्टल बैलेट्स, 8,84,000 ईवीएम बैलेट्स की तिबात मुकम्मल हो गई है और 51 लाख एपिक कार्ड्स छपाई के बाद भेजे जा चुके हैं। सीईओ ने बताया कि रियासत में 3 खुसूसी मुबस्सिरीन पहुंच चुके हैं। हर गिनती मरकज पर एक मुबस्सिर रहेगा। तेलंगाना में पहली मर्तबा होम वोटिंग करवाने का जिक्र करते हुए विकास राज ने कहा कि 80 साल से जायद उम्र के 9,300 अफराद ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया है। 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग मराकज की तादाद 3,05,655 बताई गई है।
सीईओ तेलंगाना ने कहा कि 59,000 बैलेट यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 लाख लोग इंतखाबात की तैयारियों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना में नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तनाजुर में बताया कि 659 करोड़ रुपये जब्त किए जा चुके हैं और इस सिलसिले में 10,106 FIR दर्ज हो गई हैं, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर 777 FIR दर्ज की गई है। सीईओ तेलंगाना ने बताया कि तेलंगाना इंतखाबात को पुरअमन बनाने, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए रियासती महकमा पुलिस के 64,000 ओहदेदार और मरकजी दस्तों से 375 फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। कुछ दिन में पोल होने वाले हैं, तो क्या तैयारियां की गई? सर देखिए 15 तारीख को लिस्ट फाइनल होने के बाद इस बार हमारे यहाँ 2,290 कैंडिडेट्स हैं लिस्ट में। 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए इलेक्शंस हो रहा है। तो सारे हमारे बैलेट पेपर्स प्रिंट हो गए हैं, इंक्लूडिंग पोस्टल बैलेट पेपर्स। EVMs तैयार हो गए हैं। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 15 से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, इसलिए हमें एक से ज़्यादा बैलेट यूनिट लगाने की ज़रूरत पड़ी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 47 या 48 कैंडिडेट्स हैं, जिसके कारण हमें 4 बैलेट यूनिट्स लगाने की ज़रूरत पड़ी है। तो इसके लिए आयोग ने हमें स्पेशल सैंक्शन दिया और ये एडिशनल 14,000 बैलेट यूनिट्स हमारे पास भेजे हैं। तो ये सब पहुंच गए हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसकी फ़र्स्ट लेवल चेकिंग हो गई है और अब EVM सेट किए जा रहे हैं बैलेट यूनिट्स के साथ। दूसरी तरफ सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, उन सबको ट्रेनिंग दिया जा चुका है। उनकी टीम्स कमीशन ने जैसा कि हमें आदेश दिया था उसके हिसाब से रैंडमाइजेशन करने के बाद ये टीम्स भी बनाई जा चुकी हैं। तो ये सारे टीम्स को अब फाइनल एक बार ट्रेनिंग दी जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशन कह लीजिए उसे, ट्रेनिंग तो 2 बार ऑलरेडी दे चुके हैं। उस डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ उनको फैसिलिटेशन सेंटर में वोटिंग करने की सुविधा भी दी जाएगी। उसके बाद फाइनली हम लोग 19 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में इन लोगों को भेजेंगे। और दूसरी तरफ फ्लाइंग स्क्वाड्स, चेक पोस्ट्स, स्टैटिक टीम्स, ये सारी आयोग के आदेश अनुसार कम से कम कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 और जहां उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़े वो वहाँ हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑब्जर्वर्स भी हैं। तो उनसे बात करने के बाद DOs और SPs वो लोग बढ़ा भी रहे हैं कुछ जगह में जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जो हैं उनसे बात करके अगर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने नामपल्ली के MLA उम्मीदवार माजिद हुसैन के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से हल्का असम्बली नामपल्ली से माजिद हुसैन को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने आज नामपल्ली असम्बली हल्के के ज़ेवाबाग और इसके आसपास के इलाकों में हर घर मजलिस मुहिम के तहत पैदल दौरा किया। उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे 30 नवंबर को मुनक्किद असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। जगह जगह मुहिबान मजलिस की जानिब से असदुद्दीन ओवैसी और माजिद हुसैन का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। इंतखाबी मुहिम में AIMIM के कॉरपोरेटर्स, एरिया इंचार्ज, एरिया प्रेसिडेंट्स के अलावा सीनियर लीडर्स, कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया।
जुबली हिल्स हल्के की कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन को अपोजिशन जमातों की जानिब से बतौर मुरादाबाद MP कोई तरक्याती काम न करने पर तनकीद का निशाना बनाए जाने के तनाजुर में मुरादाबाद के मुकामी लोगों और उनके हामियों ने एक वीडियो जारी करते हुए अजहरुद्दीन की कारकर्दगी को बयान किया है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को होने जा रहे हैं। इंतखाबात लड़ने वाली सियासी जमातें बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। अवाम को दरकार सहूलियात फराहम करने के वादों, उनके हलकों को तरक्की दिलाने का वादा करने के बजाय अवामी नुमाइंदे अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। अवाम के लिए काम करने का वादा करने के बजाय वो अपोजिशन उम्मीदवारों के खिलाफ बयानबाजी करने में मसरूफ हैं। ऐसे में साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को, जिन्हें कांग्रेस ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स से टिकट दिया है, वो माजी में भी मुरादाबाद के MP रह चुके हैं। अजहरुद्दीन को अपोजिशन जमातों की जानिब से तनकीदों का सामना है। उन पर मुरादाबाद MP के तौर पर हल्के की तरक्की और अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए किए जाने वाले इक़दामात को लेकर तनकीद की जा रही है और इससे मुताल्लिक़ सवाल किया जा रहा है। ऐसे में मुरादाबाद पार्लिमानी हल्के के मकीनों और उनके हामियों ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए अजहरुद्दीन के तरक्याती और फलाही इक़दामात बयान किए हैं। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने मुताल्लिक़ा हल्के के महल-ए-जात में इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने जुमेरात को मस्जिद बनी हाशिम, सरदार बाग, ओम नगर, ज्योति नगर, मारुति नगर और अतराफ के इलाकों में घर घर मजलिस, हर घर मजलिस मुहिम के तहत पद यात्रा की। वकीलों और दुकानदारों से मुलाकात करते हुए उन्होंने 30 नवंबर को पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर जगह जगह रुकनी असम्बली की शाल पोशी की गई। बुजुर्ग शहरियों ने मजलिसी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए दुआएं भी दी। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एरिया इंचार्ज, एरिया प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुबली हिल्स MLA उम्मीदवार मोहम्मद राशिद फरासुद्दीन की इंतखाबी मुहिम के दौरान स्कूली बच्चे उनके तई अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आए। शेखपेट डिवीजन के AIMIM कॉरपोरेटर व हल्का असम्बली जुबली हिल्स के MLA उम्मीदवार मोहम्मद राशिद फरासुद्दीन ने रहमत नगर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। घर घर मजलिस, हर घर मजलिस मुहिम के तहत पैदल दौरे के दौरान स्कूली बच्चों ने राशिद फराज से मुलाकात की और MLA उम्मीदवार के तय अपनी मोहब्बत का इजहार किया। निजामाबाद के बोधन में कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान की जानिब से BRS MLA उम्मीदवार आमिर शकील की इंतखाबी मुहिम को रोकने और उनकी गाड़ी पर हमला करने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक बोधन में BRS और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान उस वक्त तसादुम हुआ जब कांग्रेस कारकुनान ने ब्राह्मणपल्ली और चितापुर में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जाने वाले बोधन BRS MLA उम्मीदवार आमिर शकील को रोकने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी कारकुनान भी वहां पहुंच गए और उन्होंने कांग्रेस कारकुनान के साथ मिलकर BRS उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला किया। इस वाक़े में आमिर शकील समेत दीगर के जख्मी होने की इत्तलात मिली है। पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पाया। पुराने शहर के गुलजार हाउस इलाके में एक बिजली के खंभे पर मामूली आतिशबाजी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुलजार हाउस के करीब बलाला ज्वेलर्स के सामने शॉर्ट सर्किट के सबब एक बिजली के खंभे पर आग लग गई। मुकामी अवाम के इत्तला पर मुताल्लिका हुकाम ने बर वक्त इक़दाम करते हुए
आग को मजीद फैलने से बचा लिया और आग बुझाने के इक़दाम किए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।